बताएंगी वो 2 घंटे कितना कष्टदायक था। बस के अंदर हम लोग थे तो शुरू में तो ऐसा लगा नहीं कि हमको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा, और कहीं से भी आ सकते थे। तो बिना वहाँ के स्थानीय निवासियों की मदद के संभव है ही नहीं। इनका भी हाथ है उसमें, स्थानीय निवासियों। सुरक्षित आए वो हमसे बड़ी। शांत रहो, जाने की सोचो नहीं। हमारे भरोसे उनका रोजगार चल रहा है, मजबूर है। के 65 लोग जो कि कश्मीर में गए हुए थे, हमला हुआ, आतंकी हमला, वहाँ पहुँचे हुए थे, जिसमें कि दुर्ग भिलाई से करीब 10 लोग गए हुए थे और रायपुर से करीब 55 लोग पहुँचे हुए थे। लगभग 65 के आसपास के लोग यहाँ से गए हुए थे, जिनमें से 2 लोग हमारे साथ हैं। ये दोनों गए हुए थे और सर मैडम दोनों ही वहाँ पर थे। और जो 2 घंटे बस में इन्होंने बिताए, 2 से ढाई घंटे जो बस में इन्होंने बिताए, अंधेरा था और कितनी तकलीफ इन्हें हुई, आज इनसे बात करेंगे। जी बताएंगी वो 2 घंटे कितना कष्टदायक था। 2 घंटे हम लोग बैठे, बहुत ही हम लोग को मैंने प्यास लगना। चलो हम लोग थोड़ा थोड़ा खाने पीने की ले गए थे साथ में, तो वो थोड़ा थोड़ा खाते गए, पानी पीते गए, उससे थोड़ा सा आराम लगा हम लोग को। मैंने बहुत ही मुश्किल, और लेडीज़ लोगों के साथ बहुत बड़ी परेशानियाँ होती है इतने बैठे बैठे। और ज़्यादा उम्र वाली भी लेडीज़ थी, वो बैठे बैठे मेरी कमर दर्द दे रही, मैं फिर थोड़ी देर खड़े हो जाते थे, फिर बैठते थे। अब बाहर तो निकल ही नहीं सकते थे, कैसे निकले बाहर, वो ज़्यादा परेशानी हो रही थी। वही बस में थोड़ा सा खड़े होना, बैठना, फिर बोला आपस गया में था बात कि बस से बाहर कोई नहीं निकले, खतरा है बाहर। कैसा माहौल था कि बाहर सुरक्षा तैनात थी, अंदर अंधेरा, किस टाइप का लग रहा था उस समय? जब बस के अंदर हम लोग थे तो शुरू में तो ऐसा लगा नहीं कि हमको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे हो सकता है शायद हम लोग को आगे जाने दें, छोड़ दें करके। मगर धीरे धीरे वो इंतज़ार बढ़ता ही गया। तो और उस दौरान ये सीआरएफ की गाड़ियाँ, सीआरपी की गाड़ियाँ और एम्बुलेंस का लगातार आना जाना चला हुआ था, उसमें सायरन बजाती हुई गाड़ियाँ। तो उससे हम लोग को भी अंदाज़ा हो गया कि बहुत बड़ी घटना हो गई है। तो उसकी घटना का अंदाज़ा, गंभीरता का अंदाज़ा लगा हमको। जब आप लोग बस के अंदर बैठे थे और आप लोग को जब रोका गया, आप लोग इस चीज़ से बिल्कुल अनजान थे कि इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया है, नहीं, इतना 28 बड़ा, लोग जो है बिल्कुल, बहुत बड़े इसके शिकार हो गए आज तक ये घटना हुई है, उससे अनजान थे हम लोग। वहाँ जाने के बाद में पता चला है। कब ये चीज़ महसूस हुई कि खतरा जो है बहुत बड़ा है? हो भी सकता था, बड़ा हो भी सकता था। और वो लोग ऐसे मैंने घरों में छुप के या जंगल में भाग गए, और कहीं से भी आ सकते थे, और कहीं से भी आके गोलीबारी की। तो हम लोग को बहुत डर था कि ना आ जाए, इसलिए सब हम लोग को बता दिया कि आप लोग बस से उतरे नहीं, कहीं बाहर निकले नहीं, ऐसे करके हम लोग को बता दिया था, चेतावनी दे दिए थे। और साइड से जो आर्मी वाली गाड़ियाँ जा रही थी, तो वो देख के हम लोग को ज़्यादा डर लग रहा था कि नहीं, सही में बहुत बड़ा हादसा हुआ है, इसलिए हम लोग को रोक के रखा है। घटना स्थल से कितनी दूरी पर थे 10 आप लोग? किलोमीटर। 10 किलोमीटर। 10 जी। आप लोग कहीं रुके थे? लेट हो गया था आपका हाँ, बस? लेट हो गया था हम लोग। कौन सा पार्क? हाँ, टूलिप गार्डन देखने के लिए उससे है। और फिर रास्ते में भी जाम, बीच बीच में जाम भी हो जाता था, इसके कारण थोड़ा लेट हो गया। नहीं तो हम तो 3-4 बजे तक पहुंचने ही वाले थे, और ट्रैफिक बीच बीच में, ऐसा कह सकते हैं कि ये जो देरी हुई आप लोगों के लिए वो खुश हमारे नसीबी लिए रही, वरदान रहा। वरदान रहा। देरी हुई है, वो वरदान था नहीं, हमको। सुबह इसमें भी डल झील में भी गए थे ना, हाँ, सुबह सुबह तो उसमें भी लेट हो गया था। शुरुआत से देरी हो गई हम लोग को। सुबह 7 बजे डल झील गए, फिर वहाँ से आए, नाश्ता वगैरह किए, और फिर टूलिप गार्डन के लिए निकले। तो 11 साढ़े 11 बजे करीब हम लोग निकले। फिर वो घूमते घूमते थोड़ी देर हो गई थी, घूमते घूमते देर हो गई, चलना ये करना। फिर वहाँ से हम लोग 3 साढ़े 3 4 बजे से निकले। तो वो थोड़ा सा बीच में और वो दुकानें आती है, तो वहाँ हम लोग वॉशरूम के लिए रुके थोड़ा देर के लिए, फिर आगे बढ़े। तो फिर ये हादसा हुआ, ये मालूम हुआ कि अब निकले, तभी हम लोग गए। फिर बाद में बोले नहीं, बहुत बड़ी घटना हो गई, तो इसलिए हम लोग को रोक दिया वहाँ पर। ये कुल मिला के आप जो लोग देरी अपना हुई है वो हमारे लिए अच्छी हुई है। आप लोगों ने अपना होटल तो छोड़ चुका था, हाँ, है छोड़ ना? दिया था हमने। तो आप लोग बीच में फंस गए थे ना, आगे जा पा रहे थे ना वही पीछे सोच जा के पा हम रहे लोग थे। परेशान हो रहे थे, इतने लोग हैं तो कैसे, कहाँ रुकेंगे, क्या खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, या पूरी रात कहीं बस में ना बिताना पड़े बैठे बैठे। तो वही उसमें बहुत परेशान हो रहे थे। मगर हमारे मैनेजर जो है ना, ममता शर्मा, उसने फिर व्यवस्था की अच्छी तरह से। फिर पुरानी जगह पे, जिस जगह हम लोग रुके थे और चेकआउट कर चुके थे, वही उन्होंने व्यवस्था की है। वापिस उसी होटल में गए जहाँ से आप लोग निकले थे। वो ऐसा इसलिए हुआ
क्योंकि वहाँ पर जो पर्यटक आए थे तो होटल वालों ने उनको दूसरी जगह रुकवाया। डल झील का एक दिन स्टे रखते हैं ना ज़्यादातर लोग वहाँ हाउस बोट में, तो उनको एक रात के लिए वहाँ भिजवा दिया उनको, और कुछ लोगों की दूसरे होटलों में व्यवस्था कर दी, और हम लोगों को फिर से उसी होटल में हमको दे दिया रूम। जब आप लोग वापस उसी होटल में आए तो क्या कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने घटना को खुद से देखा हो, कुछ बताया उन लोगों नहीं, ने? सब डरे हुए थे, सब अपने अपने रूम में चले गए थे। सब डरे हुए थे। नहीं, ऐसा कोई नहीं मिला जिसने घटना को देखा हो। अच्छा, ये सारी घटना के बीच काफ़ी बड़ी घटना है, आतंकी हमला हुआ। जी। अब ये सब आप लोगों ने सुना, जाना, समझा, अब अपने घर आप लोग आ चुके, जाहिर सी बात है अच्छा लग रहा होगा। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको याद रह जाएगी हमेशा के लिए? ये कि जो सोच के गए थे वो देखना नहीं मिला हमको। हम तो बहुत सालों बाद घर से बाहर निकले हैं कि चलो हम घूमेंगे, अच्छे एंजॉय करेंगे, वो नहीं हुआ। बस पहली वो बार उसका निकले थे इतने बड़े टूर में, तो अधूरा जिंदगी रह रहेगी गया। तो हाँ, खैर हो एक जाएगा, घूम ठीक है। वो तो है, पर पहली बार इस उम्र सुरक्षित में घर लौटने की खुशी निकले भी हैं है। तो इस सुरक्षित आए, वो हमसे बड़ी खुशी की बात है। जी, आप लोग बता रहे थे कि आपके टूर में शायद 2 वरिष्ठ कोई पत्रकार भी थे, है ना? तो उसके वजह से आप लोगों को काफ़ी मदद भी हुई होगी। मदद हुई है और बात शासन की तरफ से, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ आप लोगों को नहीं, बात तो ये मदद लोग मिली? हाँ, ये जो जिनका नाम लिया ना आपने, जिनका जिक्र किया है, तो वही लोग बात कर रहे थे। ममता शर्मा भी बात कर रही थी। जी। अब वो उसका परिणाम तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया उससे, उस बातचीत से कोई हल नहीं निकला उससे। बोले कि आप होटल में ही रुकिए, बस आश्वासन बाहर- मिला है हाँ, सिर्फ। कि होटल में निकलिए, हम करते हैं आपके लिए कुछ। आपके लिए व्यवस्था करते हैं, आप बाहर नहीं निकल लीजिए, एक दिन आप वहीं रहिए। हम लोग दिन भर वहीं रहे, निकले भी नहीं। फिर दूसरे दिन सुबह सुबह मैसेज आए कि रास्ता खुल गया है कि आप निकल सकते हैं। तो मैंने पता किए हैं सब इधर उधर से अपने सोर्सों से, तो उससे पता चला है कि नहीं, अब रास्ता क्लियर है, थोड़ा जा सकते हैं करके। क्या लगता है, मतलब छत्तीसगढ़ शासन अगर चाहती तो इससे बेहतर अपने छत्तीसगढ़ वासियों के लिए इंतजाम कर सकती बिल्कुल थी? कर सकती थी, बिल्कुल कर सकती थी। कहाँ चूक हो गई लग रहा है? अब बस क्या बोल सकते हैं, कोशिश तो इन्होंने किया था मगर उतना रिस्पांस मिला नहीं। अच्छा, राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को क्या कहना चाहेंगे इतनी बड़ी घटना के बाद? क्या एक्शन के बारे में? जी, कार्रवाई के बारे में। बिल्कुल सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। फिर से ना हो। बिल्कुल, और सुरक्षा में तो चूक हुई है, इसमें तो कोई दो मत नहीं। जी जी। इस पहले जैसे घटना घटती थी वहाँ पर, तो हम लोग सोचते थे कि क्या जाए कश्मीर घूमने, यहाँ हमेशा आतंकवादी इसमें हमला सोचते भी वगैरह। नहीं थे हम। सोचते भी नहीं थे, पर अभी 4-5 साल से नहीं हुआ, तो चलो शांत है तो हम लोग घूम के आते, ये सोच के हम गए थे। पर हमारे गए तो ये ऐसी घटना हुई, तो अब दूसरों को कैसे बताएं कि नहीं नहीं जाओ, हाँ ऐसा घटना घटती है, ऐसे बहुत डेंजर है, जाना जरूरी नहीं है ऐसे। जी, इस घटना के बाद बहुत सारे लोग डर भी जाएंगे। दुर्ग भिलाई वालों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो शांत रहो, जाने की सोचो नहीं बस यही बोलेंगे। नहीं, मेरा ये कहना क्या है, ये जो इतनी बड़ी जो घटना हुई है, ये एकाएक नहीं हुई है। कुल मिला के ये जो आज तक की घटना हुई है, तो बिना वहाँ के स्थानीय निवासियों की मदद के संभव है ही नहीं। इनका भी हाथ है उसमें, स्थानीय निवासियों अच्छा, का। स्थानीय निवासियों की आप बात कर रहे हैं, ये बताइए, आप लोग जब होटल में फंसे हुए थे तो वहाँ के जो स्थानीय निवासी थे, जो होटल के मालिक थे, उनका रवैया आप लोगों के प्रति कैसा था? मददगार वो थे? ठीक था, मददगार बहुत था। अच्छे, मदद आप लोगों बहुत हेल्प किए। देखिए, उसमें दो पहलू है। जी। अच्छा व्यवहार, अच्छी व्यवस्था के पीछे हमारे भरोसे उनका रोजगार चल रहा है। मजबूर है वो, मजबूर नहीं रहते तो मदद नहीं करते? नहीं करते, दिल में नहीं है वास्तव में। दिल में अब ये क्या बोलना चाहिए, धर्मों के प्रति जो ये चल रहा है वैमनस्य, उस हिसाब से उनके दिल में नहीं है, ऐसा नहीं लगा। पर किए व्यवस्था अच्छी की, मगर उन्होंने की व्यवस्था, किए जिसने किया उसका हम तारीफ करेंगे। उन्होंने बहुत हमारी अच्छी व्यवस्था की है उसमें। बहुत अच्छे से, समय से पर खाना पीना सब अच्छा किया। तो ये थे भिलाई के जाम्बुरकर परिवार, जो कि बाकी लोगों के साथ जो 65 लोग गए हुए थे रायपुर के और भिलाई के मिला के, उनके साथ ये भी कश्मीर घूमने गए हुए थे, कश्मीर की वादियों में घूमने गए हुए थे। लेकिन इन्हें भी नहीं पता था कि ऐसी खतरनाक आतंकी घटना वहाँ पर हो जाएगी। इनकी खुशकिस्मती है, बाकी लोगों की भी खुशकिस्मती है कि
हादसे से कुछ देर पहले ही इन्हें रोक लिया गया और जो वो समय था 2 घंटे जो इन्होंने बस में बिताए, बाकी परिवारों ने जो 2 घंटे बस में बिताए, अंधेरे का माहौल था, दहशत का माहौल था, बड़े मुश्किल और बड़े कठिन समय वो था। कैसे बिताए ये परिवार ही बता सकता है और कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये छवि रहेगी कि इतनी खतरनाक घटना हुई, लेकिन अच्छी बात ये है कि सही सलामत अपने घर, अपने शहर और अपने राज्य में पहुंच चुके हैं, सही सलामत हैं। ये खुशी की बात है। राज्य सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के नागरिक अगर कहीं जाते हैं तो उनके लिए जिम्मेदारी कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी उठाए और केंद्र सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसे जो सुरक्षा में चूक हुए हैं ये चीज़ ना हो, दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ना हो। इसमें खास करके ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से चूक हुई है उसको सुधारा जा सके, ताकि जो लोगों में डर व्याप्त है वो निकल सके और लोग फिर से आज़ाद भारत में कहीं पर भी घूम फिर सके। अभी तक के लिए इतना ही। मैं भारती कौर।